अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 17.2 के इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट। तो आज हम स्टार्ट कर देते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स से। तो इसकी डेफिनेशन है द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड ए डेल्टा बी इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए और बी विच आर नॉट कॉमन इन बोथ द सेट्स। इसमें क्या बताया गया है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए और बी जो कि डिनोट किए जाते हैं ए डेल्टा बी से, जो कि ट्राइंगल का निशान है डेल्टा वाला, वो सेट होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कॉमन नहीं होते दोनों सेट्स में। तो इसकी जो है सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, ए डेल्टा बी इज इक्वल्स टू एक्स सेट दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि वो सारे एलिमेंट्स जो कि ए यूनियन बी से मिलकर बने लेकिन उसमें वो सारे एलिमेंट्स ना हो जो कि ए इंटरसेक्शन बी हो, यानी कॉमन एलिमेंट्स ना हो। इसका फॉर्मूला क्या है, ए डेल्टा बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब इसकी एग्जाम्पल जो कि दी गई है, for example, if A is equals to 1 2 3 4 5 and B is equals to 1 3 5 7, then A delta B is equals to 2 4 7. अब हम इसे सॉल्व करके भी देख लेते हैं कि इसमें क्या आंसर ये सेम आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो इसका जो है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A is equals to 1 2 3 4 5, B is equals to 1 3 5 7. तो सबसे पहले हम इसका यूनियन निकाल लेते हैं। A यूनियन B is equals to 1 2 3 4 5 यूनियन 1 3 5 7। अब इन दोनों का यूनियन क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 7। ठीक है, अब इसका ए इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 1 3 5 7। अब इसमें इंटरसेक्शन क्या होगा, यानी कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इसमें दोनों में 1 है 2 नहीं है तो 2 नहीं, 3 है और 5 है। तो इसके इंटरसेक्शन भी क्या होगा, 1 3 और 5। तो इसका ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो ए डेल्टा बी इज इक्वल्स टू ये वाला आंसर और ये वाला आंसर हम यहाँ रख देंगे जो कि है 1 2 3 4 5 7 माइनस 1 3 5। अब यानी कि हमें इन दो सबको माइनस करना है, तो 1 माइनस हो गया, 3 माइनस हो गया और 5 माइनस हो गया। तो ए डेल्टा बी क्या आंसर क्या आएगा, इज इक्वल्स टू 2 4 7। ये इसका आंसर है। अब इधर चेक कर लेते हैं कि यही आंसर आ रहा है। तो ये चेक करें, ये ए डेल्टा बी का आंसर 2 4 7 ही आ रहा है। अब आ जाते हैं डिसजॉइंट सेट्स पे। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू नल सेट्स। अब इसमें बोला गया है दो सेट्स ए और बी डिसजॉइंट सेट वो होते हैं, अगर डिसजॉइंट सेट वो होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, यानी कि उनका ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, नल सेट होगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल जो उन्होंने दी गई है वो है 1 3 5, बी इज इक्वल्स टू 2 4 6। अब इनमें देखिए इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यानी कि ये क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है। अब आ जाते हैं ओवरलैपिंग सेट्स पे। टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट इफ देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन इन बोथ। मोरओवर नाइदर ऑफ देम इज सबसेट ऑफ अदर। इसमें बोला गया है कि टू सेट्स ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स होंगे अगर उनके दरमियान कोई एक एलिमेंट भी कॉमन होगा, इसके साथ साथ वो दोनों एक दूसरे के सबसेट्स नहीं होंगे। तो टू सेट्स ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट नल सेट एंड ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी और बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। यानी कि ये ए जो है इसका सबसेट नहीं होगा और बी जो है इसका सबसेट नहीं होगा। अब ए इसमें एग्जाम्पल जो दी गई है वो है ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 आर ओवरलैपिंग सेट्स। अब जो सबसेट वाली कहानी है इसमें देखें, इसमें जो है 6 और 8 अनकॉमन है, सही। तो अब सबसेट कौन से होते हैं, जिसमें सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन इसमें 6 और 8 जो है वो कॉमन नहीं है, तो यानी कि ये सबसेट्स नहीं हो सकते एक दूसरे के। 3 भी नहीं है, तो ये सबसेट्स नहीं है एक दूसरे के।
लेकिन इसमें 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, तो यानी कि ये ओवरलैपिंग सेट्स हो सकते हैं। अब आ जाते हैं एग्जॉस्टिव सेट्स की। एग्जॉस्टिव सेट्स की क्या डेफिनेशन है? इफ टू सेट्स A and B are subsets of universal set then A and B are called exhaustive sets if A union B is equals to U, यानी कि यूनिवर्सल सेट। इसमें बोला गया है अगर दो सेट्स A और यूनियन B, A और B का अगर हम यूनियन निकालें और वो इक्वल हो जाए यूनिवर्सल सेट के, तो वो क्या कहलाएंगे? एग्जॉस्टिव सेट्स कहलाएंगे। इसमें एग्जाम्पल दी गई है, इफ A is equals to 1 2 3 4, B is equals to 1 3 5 and U is equals to 1 2 3 4 5। अब इसमें देखें, इसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और इधर 5 भी आ गया। तो 1 2 3 4 5 इन दोनों का जब हम यूनियन लेंगे तो आंसर जो है यूनियन का ये यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो ये कि दोनों सेट्स क्या कहलाएंगे? एग्जॉस्टिव सेट्स कहलाएंगे। अब सेल्स पर आ जाते हैं। इफ A and B are two non-empty sets of universal set U, then A and B are called cells if they are disjoint as well as exhaustive sets। इसमें बोला गया है कि सेल्स कौन कौन से होंगे? अगर A और B जो कि दो नॉन एम्प्टी सेट्स हो, एम्प्टी सेट्स नहीं, दो नॉन एम्प्टी सेट्स यानी उनमें कोई एक एलिमेंट भी मौजूद होना चाहिए, वो सेल्स कहलाएंगे। अगर वो या तो डिसजॉइंट भी चल जाएगा या एग्जॉस्टिव भी हो जाएगा, तो वो दोनों सेट्स जो हैं वो सेल्स कहलाएंगे। जैसे कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू नल सेट, सही, तो इन दोनों का A इंटरसेक्शन B नल सेट होना चाहिए और A यूनियन B जो है इसका यूनियन होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे? सेल्स कहलाएंगे। अब आ जाते हैं हम लॉज पे, जिसमें सबसे पहले हमें आइडेंटिटी लॉज दिया गया है जिसकी 4 कंडीशंस हैं, हम उसे देख लेते हैं। इसमें बताया गया है सबसे पहली कंडीशन, फॉर एनी सेट A यूनियन नल सेट इज इक्वल्स टू A, यानी कि अगर हम इसमें से जैसे 1 और 2 हम यूनियन कराएं एक नल सेट से, तो उसका यूनियन क्या होता है? वही सेट होता है। यानी कि अगर हम इन दोनों का यूनियन कराएंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 और 2 ही आएगा, तो यानी कि ये कंडीशन पूरी होती है। अब दूसरी कंडीशन को देख लेते हैं। इसमें दिया गया है A यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, सही। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब A जो है वो उसका सबसेट है, यानी कि उसका छोटा फॉर्म है, तो यानी कि अगर हम एक छोटे फॉर्म से उसका यूनियन निकालेंगे एक यूनिवर्सल सेट से, तो जाहिर सी बात है उसके सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में जैसे प्रेजेंट होते हैं, तो वो यूनिवर्सल सेट ही आंसर आएगा। जैसे कि अगर मैं बता दूं कि यूनियन में है 1 से लेकर 1 2 3 4 5, ठीक। अब हम उसका यूनियन निकालेंगे जिसमें है 1 और 2, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 ही आएगा, तो यानी कि ये कंडीशन भी पूरी होती है। अब आ जाते हैं थर्ड कंडीशन पे, वो है A इंटरसेक्शन U इज इक्वल्स टू A। अब हमें इसे बताया गया है कि अगर हम इंटरसेक्शन का लेंगे यानी कि कॉमन एलिमेंट लेंगे यूनिवर्सल सेट से एक सेट का, तो उसका आंसर वही सेट का आंसर आएगा। अब इसमें हम देख लेते हैं, इसमें दिया गया है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हम इंटरसेक्शन का साइन लगा देते हैं 1 2। तो अब मुझे बताएं कि इसका कॉमन क्या होगा? इसमें कॉमन 1 और 2 ही है, यूनिवर्सल सेट ये है और वो जो है दूसरा सेट ये है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? 1 और 2, तो इसमें आंसर आ जाएगा 1 और 2, और जो कि वही सेट है जो कि A था। अब आ जाते हैं फोर्थ कंडीशन पे, जो है A इंटरसेक्शन नल सेट इज इक्वल्स टू नल सेट। इसमें बताया गया है अगर हम A इंटरसेक्शन नल सेट से लेंगे तो आंसर क्या आएगा? नल सेट ही आएगा। अब जैसे कि मैंने कहा कि 1 और 2 उसमें इंटरसेक्शन लिया हमने नल सेट से, अब इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? सिर्फ नल सेट ही आएगा, तो ये नल सेट आ गया। ये कंडीशन भी पूरी होती है। अब आ जाते हैं हम दूसरे लॉज पे, जो कि है आइडेम्पोटेंट लॉ। फॉर एनी सेट A यूनियन A इज इक्वल्स टू A। इसमें बोला गया है कि अगर हम दो सेट्स हैं जो कि बिल्कुल एक जैसे हैं, उनका यूनियन लेंगे तो आंसर वही सेट आएगा। और दूसरा लॉ है A इंटरसेक्शन A इज इक्वल्स टू A, यानी कि वही दो सेट्स का अगर हम जो है जो बिल्कुल सिमिलर हैं, जिनके एलिमेंट्स और ऑर्डर सब कुछ सेम है, अगर हम उन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो आंसर भी वही A सेट आएगा। अब हम आ जाते हैं लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट पे, जो कि दिया गया है फॉर एनी सेट A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू U। अब A कॉम्प्लीमेंट किससे निकलता है? U माइनस A से। अब जो आंसर हम यूनियन और A कॉम्प्लीमेंट का लेंगे तो यानी कि उसका आंसर क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट ही आएगा। अब इसमें बताया गया है A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू नल सेट। अब ये कैसे हो सकता है? A कॉम्प्लीमेंट हमने U से माइनस करा दिया A को, ठीक है। अब हमने उसका इंटरसेक्शन लिया, यानी कि A के तो सारे एलिमेंट्स कट गए,
तो कोई कॉमन एलिमेंट बचा ही नहीं अब ए में, तो अब हम उसका इंटरसेक्शन लेंगे अगर ए से ही, तो उसका क्या आंसर आएगा, नल सेट आएगा, क्योंकि उन दोनों में कोई कॉमन सेट बचेगा ही नहीं। अब आ जाते हैं एक तीसरे कंडीशन पे, जो है ए कॉम्प्लीमेंट ओवर कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए, यानी कि हमने सबसे पहले u माइनस ए कराया, उसका जो आंसर आया उसे हमने और कॉम्प्लीमेंट कराया, यानी कि उसके आंसर को एक और दफा u से माइनस कराया, तो आंसर क्या आएगा, हमारे पास वही सेट आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं चौथी कंडीशन पे, जो है u कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू नल सेट एंड नल सेट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू u। अब इसे आप देख लें, u कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u कॉम्प्लीमेंट यानी कि u माइनस u, अब दोनों को एक दूसरे सेट से ही माइनस करा देंगे तो आंसर क्या आएगा, नल सेट ही आ जाएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट्स कट हो जाएंगे। और फिर नल सेट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू u का मतलब है कि अगर हम नल सेट को कॉम्प्लीमेंट लें, यानी कि कोई सेट ही नहीं है, उसको माइनस करा दें u से, तो यानी कि आंसर क्या आएंगे, सारे u के ही एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, इस सारी कंडीशंस कंप्लीट होती हैं। अब आ जाते हैं डे मॉर्गन्स लॉ पे। तो इसमें दो कंडीशंस हैं। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें इन लोगों ने बोला गया है कि अगर हम ए यूनियन बी लेंगे और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। बिल्कुल वाइस वर्सा इसकी सेकंड कंडीशन है, जिसमें बोला गया है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये वाली दो कंडीशंस हम आगे एक्सरसाइज में देखेंगे, इसे आपको उसमें समझ आ जाएगी।